हेलो दोस्तों, मैं बोर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान वैसे तो सूरवीरों की धरती है और यहाँ की शौर्य गाथाएं इतिहास में भरी पड़ी है। जब भी हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ते हैं तो गर्व से सीना फूले नहीं समाता है। लेकिन दोस्तों, राजस्थान की इतनी ही प्रेम कहानियां भी इतिहास में भरी पड़ी है और कुछ ऐसी लोकप्रिय प्रेम कहानियां जिस पर तो बहुत सारे लोक गीत गाए गए हैं और गीतों में भी आज भी बहुत ही चाव के साथ में लोग इसको सुनते हैं। तो दोस्तों, आप सभी की इच्छा थी कि हम कुछ राजस्थान की प्रेम कहानियों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करें, तो आइए दोस्तों इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। और आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं मूमल और महेंद्रा की प्रेम कहानी। दोस्तों, मूमल जो जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लोदरवा, जो जैसलमेर से मात्र 14 किलोमीटर दूर है, काग नदी के किनारे पर बसा हुआ बहुत ही प्राचीन नगर है। वहां के अवशेष आज भी मूमल की मेड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। उन अवशेषों को देखने के लिए लोग जाते हैं, दूर दूर से सैलानी वहां पर देखने आते हैं। मूमल और सोमल नाम की दो कन्याएं थी जो राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ था और मूमल बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता के आगे अप्सरा भी फीकी नजर आती थी। इसलिए हमारे यहाँ गीतों में भी बहुत ही चाव से नक्श वर्णन करते हुए मूमल को गाया गया है। नाक का वर्णन किया गया है, आंख का वर्णन किया गया है, उसके शरीर के प्रत्येक अंग अंग को इतना सुंदर ढंग से गीतों में सजाया और संवारा गया है कि सुनकर के भाव विभोर हो जाता है व्यक्ति। उसकी छोटी बहन थी, उसका नाम था सुमल। सुमल जो मर्दाना वेश में रहती थी, बहुत ही बहादुर, लेकिन मूमल ठीक उसके विपरीत बहुत कोमलांगनी और बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर के देख करके व्यक्ति अभिभूत हो जाए, सुध बुध खो बैठे। उसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। ठीक उसी तरह आज पाकिस्तान में उमरकोट है। वहां उमरकोट में विशलदेव का पुत्र महेंद्रा जो वहां का राजकुमार था, वो भी बहुत ही सुडौल शरीर का, हष्टपुष्ट, छैल छबीला और बहुत ही खूबसूरत था। और उसको भी इसने ये किस्सा सुन रखा था मूमल का। तो एक दिन वो शिकार करने के लिए जब भटकता हुआ इधर यहां तक पहुंचा जैसलमेर की तरफ लोदरवा में, तो वहां दूर उसको एक मेड़ी नजर आई। मेड़ी अर्थात छत के ऊपर का कमरा। कहते हैं मूमल ने अपने मेड़ी के अंदर केसर और कस्तूरी से उसको सजा रखा था कि दूर तक उसकी महक आती थी। वहां जाने पर उसको भीगी भीगी महक आने लगी और वो अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा मूमल की मेड़ी की तरफ आगे बढ़ गया। मूमल को कि पुरुष होता है वो स्वार्थी होता है, इसलिए उसने अपने अंग रक्षकों को भी नारी के कोई रखा था। उसकी जो सहायिका थी, अंग रक्षक थी, चौकीदार थी, वो सभी नारियां ही थी। तो वहां जाने पर महेंद्र को रोका गया, लेकिन महेंद्र ने कहा कि मूमल को संदेश भेजो कि उमरकोट का राजकुमार महेंद्र आपसे मिलने के लिए आया है। लेकिन मूमल ने कोई जवाब नहीं दिया। तो महेंद्र सीधा एक खंबा था, उसके पास से ऊपर सीढ़ियां थी, उस सीढ़ियों के चढ़ता हुआ वो अंदर की तरफ मेड़ी की तरफ जाने लगा। जैसे ही पहला दरवाजा खोला तो सामने उसने अपने आप को एक शेर बैठा हुआ पाया। शेर को देख करके एक बार तो विचलित हुआ, लेकिन उसने देखा कि पीछे मुड़ने से और भाग के जाने से तो कोई अच्छी बात नहीं, इससे लड़ा जाए। और फिर शेर से उसने तलवार से एक झटके में वार किया तो अंदर से भूसा निकला और देखते देखते वो समझ गया कि ये नकली शेर है। उसके बाद में दूसरा दरवाजा खोला तो वहां पर नाग बैठा हुआ था। अब उसको समझने में देर नहीं लगी महेंद्र को कि ये भी नकली है। तो उसने फिर उस शेर को भी तलवार से जैसे काटा, उसी प्रकार से उस नाग को भी तलवार से काटा, वो भी नकली था, उसमें से घास फूस निकली। और उसके बाद में जब तीसरा दरवाजा खोला तो साक्षात अप्सरा आसमान से उतरी हुई नजर आ रही है, इतनी सुंदर, जिसको देख करके सुध बुध खो बैठे। इतनी सुंदर मूमल दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी भी पहली नजर जैसे ही महेंद्रा पर पड़ी, महेंद्र को देख करके उसकी वाणी, उसके भाव भंगिमा, उसकी कद काठी देख करके वो भी अभिभूत हो गई और अपने आप को सम्मोहक से रोक नहीं पाई। और फिर उसने आदर सत्कार करके उसको कमरे के अंदर बुलाया, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और उन्होंने साथ में भोजन किया और दोनों कब एक दूसरे में खो गए पता ही नहीं लगा। ऐसे करते करते आधी रात हो गई। फिर जब होश आया तो अपने आप को उन्होंने संभाला और फिर वहां से प्रस्थान करते हुए ये वादा करके गया कि कल मैं फिर आऊंगा और यही नहीं 100 कोस दूर से हमेशा तुझे मिलने के लिए आऊंगा। फिर महेंद्र वापस वहां से चला गया, घर गया, लेकिन उसका मन कहीं लग नहीं रहा था। दूसरे दिन भी उसने अपने ऊंटनी को शृंगारा। एक ऊंट था जो उसका बहुत ही विश्वास पात्र था, 100 कोस दूर तक उसको लेकर के आता था, जिसका नाम था चीतल। उसको उस पर बैठ करके और फिर दूसरे दिन भी उसी प्रकार से वहां मिलने के लिए आया। ये क्रम चलता रहा। रोज रात को वहां से उमरकोट से रवाना होकर के और लोदरवा पहुंचता, मूमल के साथ में वहां रहता और रात्रि के तीसरे पहर में वहां से वापस प्रस्थान करके और अपनी जो 7 रानियां थी, जिसमें सबसे छोटी रानी थी, उसके महल में जाकर के सो जाता। तो जो शेष 6 रानियां थी, उनको शक हुआ कि छोटी वाली रानी ने इतना सम्मोह कर लिया है महेंद्रा को कि हमारे से तो बात भी नहीं करता। तो ये जब शिकायत उनके पिताजी को विशलदेव को की, जो कहते हैं कि बाद में अंधे हो गए, तो उस समय देखते नहीं थे। और जब ये बात कही गई तो फिर उसकी सासू ने छोटी रानी को कहा कि रानी क्या बात है, महेंद्र तुम्हारे वहीं रहता है, दूसरी जगह कहीं किसी रानियों से बोलता ही नहीं है।
तो छोटी रानी थी, उसने बताया कि मेरे यहाँ कहाँ रहते हैं, ये तो रात को जाते हैं और तीसरे चौथे पैर में आकर के यहाँ चुपचाप सो जाते हैं, मुझे खुद को पता नहीं है कहाँ जाते हैं, मैं तो खुद भी आपसे पूछने वाली थी। फिर उसके पिताजी तक बात पहुंचती है तो पिताजी ने कहा कि फिर इसका पता लगाओ ये कहाँ जाता है, कौन सी ऊँटनी को लेकर के जाता है। तो फिर जो चीतल ऊँट था उसको कुछ जगह इतिहास में ही लिखा हुआ कि उसके पैर तैर तोड़ दिए गए, लेकिन दूसरी जो कहानी है उसके अंदर ये बताया गया है कि उस ऊँट की जगह पर दूसरे दिन दूसरे ऊँट को बांधा गया, ऊँटनी को, और वो सुबह जल्दी रात को जल्दी देखा नहीं और उस ऊँट को लेकर के वहां से रवाना हो गया। चूंकि शीतल जो ऊँट था वो तो उमरकोट से लोदरवा का रास्ता जानता था, लेकिन नया ऊँट था वो रास्ता जानता नहीं था, रास्ता भटक गया, बाड़मेर की तरफ आ गया। ऐसे करते करते रात बीत गई और रात को तीसरे पैर में जाकर लोदरवा पहुंचा महेंद्र। और महेंद्र जैसे ही लोदरवा पहुंचा तब तक इंतजार करते करते मोमल थक गई थी, उसकी बहन सुमल भी पास में थी, वो भी थक गई थी, और बहन दोनों ही बहनें वो एक ही पलंग पर सो गई। चूंकि मोमल तो शालीन और नारी वेशभूषा में रहती थी, लेकिन सुमल थी वो मर्दाना वेश में रहती थी। जैसे ही उसको देखा वहां सोया हुआ तो महेंद्र ने उसको पर पुरुष समझ करके और ये समझ लिया कि इसने मेरे साथ में बेवफाई की है और मैं आज नहीं आ पाया, तो इसने किसी पुरुष को बुला लिया और वहीं से चाबुक छोड़ करके और सीधा वहां से वापिस रवाना हो गया। सुबह मोमल उठी, मोमल ने चाबुक देखा, फिर समाचार भी मिला कि महेंद्र आया था और वापिस चला गया। तब मोमल को समझते देर नहीं लगी कि निश्चित तौर पे सुमल मेरे साथ में सोई हुई थी और उसको ही किसी पुरुष को समझ करके ये वहां से चला गया है। काफी दिन तक इंतजार किया लेकिन वापिस महेंद्र आया नहीं। उसके बाद में दमामियों के साथ में मोमल ने संदेश भेजा और उनको कहा कि तुम ये मत बताना कि लोदरवा से आए, लेकिन तुम गीतों के माध्यम से अपनी कला के अनुसार उसको ये सब कुछ वर्णन बताना कि सुमल मेरे साथ में थी और मैंने अन्न जल त्याग दिया है तुम्हारे वियोग में। फिर दमामी वहां पर गए उमरकोट, जाकर के उनको मधुर गीत सुनाया, उस गीत के अंदर पूरा वर्णन बताया गया और महेंद्र को समझते देर नहीं हुई कि मेरे से कोई न कोई गलती हो गई। उसके बाद में उसी दमामिया से उसने कहा कि सुमल और मोमल को जाकर के संदेश भेजना मोमल को कि तुम उमरकोट आ जाओ, मैं तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार करूंगा। इधर जो उसके जाने के बाद में उसने अन्न जल त्याग रखा था, मोमल ने कुछ खाती पीती नहीं थी। फिर जैसे ही दमामी ने जाके भाई ये संदेश दिया तो फिर मोमल है वो अपने सहेलियों दासियों के साथ में उमरकोट आ जाती है, उसको रानी के रूप में वो स्वीकार करता है और फिर कुछ दिन आराम से थोड़े दिन रहते हैं। उसी दौरान दूसरी रानी एक दिन कहती है कि ऐसी क्या विशेषता है मोमल के अंदर कि तुम उसमें इतने खोए रहते हो। तो फिर वो बताता है महेंद्र कि जो उसके अंदर खासियत है वो आप में नहीं है। जब मैं उसको वियोग में वहां छोड़ करके आया था तो उसने 1 महीने तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तो दूसरी रानियों ने क्या कहा कि हम भी तो कौन सा अन्न जल ग्रहण कर रही है, हम भी तो इसी प्रकार वियोग में जी रही हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो और उसमें और कुछ खासियत है। फिर वो दूसरे दिन शिकार करने के लिए गया तो अपने साथी थे उनको कहा कि मुझे खाट पर लेटा देना और ये कहना कि एक शेर ने हमला किया था और उसके अंदर महेंद्र घायल हो गए और उनके प्राण पंखे उड़ गए। तो जानवरों के खून से रंग दिया गया और खाट पर लिटा करके और उसके महलों में लेकर के गए। वहां जाने पर सबको बताया गया कि महेंद्र को तो शेर ने मार डाला है। ऐसा सुनते ही दूसरी रानियां आई और वो विलाप करने लगी, लेकिन मोमल चित्त अवस्था में पड़ी थी। पास में जाकर के देखा तो वो मृत थी। जैसे ही उसके मृत शरीर का पता लगा और ये कानों में सुना, चूंकि महेंद्र जाग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सुना तो झटाक से खाट से खड़ा हो गया जल्दी से और मोमल के पास में जाकर के उसे हिलाया, गोद में लिया, लेकिन मोमल ने प्राण त्याग दिए थे। फिर उसने कहा कि मोमल ये क्या कर दिया, मैंने तो केवल मजाक करने के लिए, इनको दिखाने के लिए कहा था। लेकिन एक बार इस दुनिया से चला जाता है, लौट करके आता नहीं है। फिर कहते हैं उसके बाद में महेंद्र भी सुध बुध खो बैठा और रेगिस्तान के जंगलों में, दोहरों में, रेतीले टीलों में घूमते घूमते उसके भी प्राण पंखेरु लैला मजनू की तरह उड़ गए और ये फिर प्रेम कहानी अमर हो गई। बहुत सारे गीत इसमें गाए गए। तो दोस्तों ये थी मोमल और महेंद्र की प्रेम कहानी जो आज भी दुनिया में अमर है। माँ बाप अपने घर पर सुंदर कन्या का जन्म होने पर बड़े लाड प्यार से उसका नाम मोमल रखते हैं। तो दोस्तों आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी? कल आपके सामने एक और प्रेम कहानी प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।